वेलकम गाइस, मैं विशाल प्रसाद आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग सुनेंगे हॉरर स्टोरी जिसका नाम है लक्ष्मी हॉरर स्टोरी। तो कहानी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। इससे ये होगा कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी को। यह कहानी 17 साल की जिमी की है, जो कि दिवाली की छुट्टियाँ मनाने अपने मौसी के घर कोची जा रही थी। जिमी का परिवार उसके मौसी के गांव में घुसा ही था कि जिमी को बहुत तेज़ प्यास लगी और उसके पापा ने साइड के एक दुकान पर गाड़ी रोक दी। तभी जिमी के पापा को कुछ लोगों की भीड़ दिखी। वहां पर आसपास खड़े कुछ लोगों से पूछने लगे कि भीड़ क्यों लगी है। कोई कुछ जवाब देता उससे पहले जिमी की नज़र भीड़ के बीच में पड़ी एक औरत के लाश पर गई। उस लाश को देखते ही जिमी को ऐसा लगा कि कोई परछाई उसे छू कर गुजरी है। तभी जिमी का ध्यान सड़क पर पड़े उस औरत के सजने और संवरने के सामान पर आ गया। उसने सबसे नज़र चुराते हुए वहां से एक कड़ा उठा लिया। इतनी देर में जिमी के पापा उसे बुलाने लगे। उसने जल्दी से वहां कड़ा अपनी पॉकेट में रखा और वहां से चली गई। अपनी मौसी के घर पहुंचने के बाद जिमी सबसे थोड़ा अजीब सा बर्ताव करने लगी। उसके घर वालों को लगा कि वो उस सड़क पर लाश को देखकर डिस्टर्ब हो गया है, पर जिमी का ध्यान अभी भी उसके पास रहे उस कड़े पर था। वह अपने कमरे में शीशे के सामने उस कड़े को पहनकर देखती है और मुस्कुराती है। एक दिन जब जिमी अपने कमरे में उस कड़े को पहने खड़ा था तो उसका मन किया कि वो पूरी तरह लड़की बन जाए। वह अपने कज़न त्रिशा के पास गया और उससे उसके सजने संवरने का सामान मांगने लगा। फिर जिमी अपनी मौसी के कमरे में गया और वहां से उनकी साड़ी और लिपस्टिक उठाकर ले आया। वह तैयार हो ही रहा था कि जिमी के पापा उसके कमरे में आ गए। जिमी को देखते ही उसके पापा उसे खूब डांटने लगे। जिमी ने रोते हुए कहा कि वह लड़की बनना चाहता है। यह सुनकर उसके पापा बेहद गुस्से में आ गए और उसे बुरी तरह पीटने लगे और उसका कमरा बाहर से बंद करके चले गए। जिमी अपने कमरे में बैठकर जोर जोर से रोने लगा कि तभी अचानक उससे दीवार पर लड़की की एक परछाई नजर आई और धीरे धीरे वो परछाई उसकी तरफ आने लगी। जिमी वो परछाई देखकर थोड़ा घबरा गया और कमरे का दरवाज़ा जोर जोर से पीटने लगा, पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। उसने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर उसके बेड के नीचे से एक अजीब सी आवाज़ आने लगी, माना कोई जिमी को पुकार रहा हो। जिमी ने जैसे ही बेड के नीचे देखा तो वहाँ उसी औरत की लाश पड़ी थी जो उस दिन जिमी को सड़क पर दिखी थी। वह दिखने में बहुत डरावनी लग रही थी। वह औरत उसकी ओर रेंगते हुए आई और जिमी में समा गई। जिमी वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन से जिमी अजीब तरह से बर्ताव करने लगा। वह उसकी मौसी की साड़ी पहनने रहता, लड़कियों की तरह सजता और संवरता और सबसे बोलता कि अब से उसका नाम लक्ष्मी है। कभी कभी वो जोर जोर से चिल्लाता और सारा घर सर पर उठा लेता, तो कभी किसी कोने में दुबक कर बैठ जाता और डरा डरा सा समा हुआ रहता था। एक दिन रोते रोते उसने अपनी माँ से कहा कि वह लक्ष्मी है और उसे हर जगह शैतान नज़र आते हैं और वो उसे आकर मार देंगे। उसने कहा कि उन शैतानों के पैर उल्टे हैं, दांत खून से सने हुए हैं और लंबे लंबे नाखून हैं जिनसे वो उन पर हमला करना चाहते हैं। जिमी की हालत दिन पर दिन खराब होते जा रही थी, लेकिन वह रोज़ लक्ष्मी बनकर सजता संवरता और अपना कमरा बंद करके नाचता रहता। उसके घर वाले समझ नहीं पा रहे थे कि उसके साथ क्या हुआ है और वो अपने आप को क्यों लक्ष्मी कहे जा रहा है। जिमी के पापा मदद के लिए आस पड़ोस में पूछने लगे। पता करने पर उन्हें मालूम पड़ा कि वह लाश जो उन्होंने उस दिन सड़क पर देखी थी वो किसी और की नहीं बल्कि जॉर्ज लक्ष्मी की थी। जॉर्ज उस लड़के से प्यार करता था और वह अपना नाम बदलकर लक्ष्मी भी इसलिए रखा था। वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन जॉर्ज के घर वालों को यह मंजूर नहीं था। उनके लिए ऐसा करना एक बहुत बड़ा पाप था और गांव में हो रही बदनामी की वजह से उन्होंने जॉस यानी कि लक्ष्मी को सबके सामने मौत के घाट उतार दिया। यह बात सुनकर जिमी के पापा के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें जिमी के साथ अपने बर्ताव के लिए बहुत पछतावा हुआ। उन्हें समझ में आ गया था कि उनके बेटा जिमी के शरीर में जरूर लक्ष्मी की आत्मा घुस गई है। वह जल्दी से पूरी बात बताने के लिए घर के लिए
निकले, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिमी उस दिन ही भी अपना कमरा बंद करके नाच रहा था कि तभी उसे लगा कि उसके दरवाजे पर शैतान उसे मारने आ गए हैं। वही शैतान जिनके पैर उल्टे थे, दांत खून से सना हुआ था और लंबे लंबे नाखून थे। जिमी घबराहट में जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके बाकी घर वाले जब तक वह दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसे, जिमी की शरीर पूरी तरह से अकड़ चुका था। वह तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर भागे। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की और वह किसी तरह जिंदा बच गया। पर जिमी के पापा ने सबको जॉस की कहानी बताई। तब सभी परिवार वालों को जॉस के लिए बहुत दुख हुआ और उन्होंने जॉस के लिए प्रार्थना किया और उन्हें जिमी के पास वो कड़ा मिला। उन्होंने वो भी जॉस की कब्र के सामने गड़वा दिया। कुछ दिन बाद जिमी बिल्कुल ठीक हो गया। आज उसे लक्ष्मी के बारे में कुछ भी याद नहीं, लेकिन लक्ष्मी की तरह कई ऐसे लोग हैं जिनको गलत समझा जाता है और उन्हें उनके पसंद के लिए लोगों का बहुत बुरा बर्ताव सहना पड़ता है। यहाँ तक कि कई लड़कों को लड़कियों से प्यार करने के लिए उन्हें मार दिया जाता है। यह कहानी भले ही एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन इस कहानी में एक बहुत ज़रूरी मैसेज छुपा हुआ है। सबको प्यार करने का हक है और हम सभी को हर इंसान के प्यार की कदर करनी चाहिए। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। तो मैं विशाल प्रसाद आप लोग से विदा लेता हूँ। मिलूंगा एक और नई कहानी में। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, अपना ख्याल रखें, अपना फैमिली का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।